हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड टॉपिक। और टॉपिक नेम है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। हिंदी मीडियम वाले भी देख लें, इसको वर्धमान और ह्रासमान फलन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वर्धमान और ह्रासमान फलन। ठीक है, तो हम लोग डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक जो है इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि कई नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, वो चाहे यूपी बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो या कोई बोर्ड हो, ये टॉपिक जो है आपका क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो देखते हैं, पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन की। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन की। कौन सा हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है ये देखते हैं पहले। इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई? वर्धमान फलन। क्या बोलेंगे? हिंदी में लिख दे रहे हैं वर्धमान फलन। ठीक है, होता क्या है पहले समझते हैं कि अगर कोई भी फलन, जैसे हम इस तरह दिया है, जैसे ये मान लेते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, क्या मान लिए? एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मान लिए। ठीक है भाई, अब ये समझना कि जैसे इस तरह से कोई फलन दिया हुआ है, मान लेते हैं इस तरह से, यहाँ इस तरह से कोई फलन दिया हुआ है, समझना ध्यान से इसको। ये हम मान लेते हैं, इसका ये जो इंटरवल है ये ए मान लेते हैं, और इसका इधर ए से बी, ये इंटरवल है हमारा कितना? ए से बी। ये कोई फलन दिया हुआ है, ए एफ एक्स मान लेते हैं इसको। ये एक्स एक्सिस है, ये क्या है हमारा? वाई एक्सिस है। अब समझना एक चीज़, देखना कि अगर यहाँ पर कहीं भी अगर टेंजेंट ड्रा करोगे, क्या ड्रा करोगे? टेंजेंट, किसी भी पॉइंट पर अगर टेंजेंट ड्रा करोगे, जैसे ये टेंजेंट देखो, इसको अगर इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करो, या इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करो, या इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रा करोगे, तो क्या निकल के आएगी? पॉजिटिव निकल के आएगी ना। टेंजेंट मतलब क्या? स्लोप। अरे स्लोप, ये देखो ध्यान से, ये हमारा क्या होगा? अगर इस पॉइंट पर ड्रा करें तो क्या हो जाएगा? हमारा स्लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? स्लोप। ठीक है, तो अब समझना कि इसका जो स्लोप आएगा वो क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? पॉजिटिव निकल के आएगा। कहने का मतलब ये कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो हो, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स मतलब समझ रहे हो कि ये डैश है, ये एफ एक्स है, ये कोई फलन दिया था, फलन मतलब फंक्शन दिया था। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे, क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएशन, वो हमारा जीरो के बराबर या जीरो से क्या होगा? बड़ा होगा। तो वो जो हमारा फंक्शन होगा वो हमारा कौन सा होगा? वर्धमान फलन होगा। क्या होगा? वर्धमान फलन, या हम लोग इंक्रीजिंग फंक्शन बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे भाई? इंक्रीजिंग फंक्शन। कब? जब एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अब समझना, एक दूसरे तरीके से भी इसको डिफाइन कर सकते हो। ठीक है, जैसे एक दूसरा तरीका है, ये हमारा ये पहला था कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? जीरो हो, तो वो फलन क्या हो जाएगा? हमारा वर्धमान फलन हो जाएगा। दूसरा ये होगा कि अगर एक्स एक्सिस के साथ में, देखो ध्यान से, ये पॉइंट यहाँ पर है, फिर यहाँ पॉइंट, देखो इसमें लाखों पॉइंट होंगे। ठीक है, तो देखो अगर ये यहाँ पर हुआ, ये एक्स एक्सिस, ये क्या हुआ? वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये क्या? वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। आप देखो ध्यान से, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ना, जैसे एक्स एक्सिस बढ़ रहा है वैसे क्या? वाई एक्सिस बढ़ रहा है। मतलब ये कि अगर x के साथ में अगर y भी बढ़े, x के साथ में क्या बढ़े? अगर y भी बढ़े, तब भी हमारा क्या हो जाएगा? वो इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई? इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर x के साथ में क्या बढ़ रहा है? अगर y भी बढ़ रहा है तो वो हमारा क्या कहलाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। अच्छा, ये इंक्रीजिंग जैसे ये लिखा मैंने, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये जो हमारा जैसे ये इंटरवल जो दिया हुआ है, ये इसको ऐसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग्स टू ए कमा बी। ये ओपन इंटरवल लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? ओपन इंटरवल। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि कोई भी फलन वर्धमान या ह्रासमान हो सकता है, लेकिन वो एक इंटरवल में होगा। क्या होगा? एक इंटरवल में होगा। जैसे समझ रहे हो, मान लिया ये फलन यहाँ से यहाँ तक, अगर यहाँ से देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक ये फलन, हालांकि ये तो फलन पूरा क्या दिया हुआ है? ये तो इंक्रीजिंग फंक्शन दिया हुआ है, इंक्रीजिंग या वर्धमान फलन दिया हुआ है। जैसे अगर हम कोई ऐसा मान लें कि जैसे मान लिया ये इस तरह से मान लिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और इस तरह से कोई फलन मान लिए इस तरह से, समझना ध्यान से। तो आप यहाँ से यहाँ तक देखो, यहाँ से यहाँ तक, ये देखो फलन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। फलन क्या हो रहा है भाई? यहाँ से यहाँ तक फलन क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। लेकिन इस पॉइंट से इस पॉइंट तक तो फलन क्या हो जा रहा है? घट जा रहा है। कहने का मतलब ये हमारा अगर मान लें जीरो, और ये कितना? पाई हो जाएगा। तो ये बीच में कितना होगा? पाई बाई टू। कितना हो जाएगा? पाई बाई टू। तो अगर देखें तो ये तो हमारा जो फलन दिया था, ये y इक्वल टू किसका है? साइन एक्स का है। किसका है भाई? ये तो साइन एक्स का ना, साइन एक्स का ग्राफ है ये। तो अब ये देखें ध्यान से,
तो 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 ये फलन जो होगा y इक्वल टू कितना साइन x, ये फलन होगा इंक्रीजिंग होगा, क्या होगा इंक्रीजिंग होगा, लेकिन कहाँ तक 0 से पाई बाई 2 तक। अरे भैया एक हमने कहा कि जो कोई भी फलन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा लेकिन एक इंटरवल में होगा, वो किसी पर्टिकुलर वैल्यू पर नहीं होगा, वो एक इंटरवल में होगा। ठीक है, आप ये थ्योरी अच्छे से समझना, क्योंकि थ्योरी नहीं समझ पाओगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाओगे फिर। ठीक है, समझना। तो मैंने कहा कोई फलन जो होगा वो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, लेकिन वो एक इंटरवल पे होगा। क्या होगा इंटरवल पर, जैसे मैंने बता दिया यहाँ से यहाँ तक फलन क्या है इंक्रीजिंग है, क्या है इंक्रीजिंग, और फिर यहाँ से पाई बाई 2 से कहाँ तक पाई तक, यही फलन जो y इक्वल टू साइन x दिया हुआ है, यही फलन ये डिक्रीजिंग होगा। क्या होगा डिक्रीजिंग फलन, डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। कहाँ से कहाँ तक पाई बाई 2 से कहाँ तक पाई तक, पाई बाई 2 से कहाँ तक पाई बाई 2 तक। देखो यहाँ से यहाँ तक फलन क्या हो गया, ये यहाँ तक भी डिक्रीज हो रहा है, यहाँ तक ये सॉरी ये 3 पाई बाई 2 तक, कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है 3 पाई बाई 2 तक। तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो 3 पाई बाई 2 तक डिक्रीज हो रहा है फलन, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 पाई। अब फिर फलन देखो यहाँ से 3 पाई बाई 2 से कहाँ y इक्वल टू, अगर हम लिखें y इक्वल टू तो फलन क्या हो जा रहा है इंक्रीज होगा। कहाँ से कहाँ तक 3 पाई बाई 2 से, 3 पाई बाई 2 से कहाँ तक 2 पाई तक। y इक्वल टू एक्स, ये कितना ये इंक्रीजिंग होगा, ये फलन क्या होगा इंक्रीजिंग होगा। 3 पाई बाई 2 से कहाँ तक 2 पाई तक। तो ये देखो ध्यान से, कोई भी फलन हमने बताया कि कोई भी फलन जो होगा या फंक्शन इंक्रीजिंग भी होगा डिक्रीजिंग भी हो सकता है, लेकिन वो एक इंटरवल पर होगा। क्या होगा वो एक इंटरवल पर होगा भाई। अब मैंने ये बताया कि अगर कोई भी फलन इंक्रीजिंग फंक्शन है, क्या है इंक्रीजिंग फंक्शन, तो क्या होगा एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब फंक्शन को क्या करेंगे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसकी जो वैल्यू आएगी वो 0 के बराबर है या 0 से क्या है बड़ी है, 0 से बराबर है 0 के या फिर क्या है बड़ी है, तो वो फलन जो हमारा क्या कहलाएगा वर्धमान फलन कहलाएगा भाई। क्या कहलाएगा भाई वर्धमान फलन। ओके, तो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हुई होगी कि वर्धमान फलन क्या है। और बात करते हैं ह्रासमान फलन की। ठीक है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर किसकी बात करते हैं भाई डिक्रीजिंग फंक्शन, या इसको ह्रासमान फलन बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पर लिख देंगे ह्रासमान फलन, ह्रासमान और क्या फलन, इसकी बात करते हैं। ठीक है, अब ह्रासमान फलन क्या होता है, जैसे उसमें क्या था, इसमें ये जो कर्व बना था जो उसकी स्लोप निकल के आ रही थी वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 निकल के आ रही थी। क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें जो स्लोप ये जो कर्व बनेगा हमारा एक्स एक्सिस और ये क्या वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ठीक है, इसमें जो कर्व होगा हमारा, जैसे इसमें जो एफ डैश एक्स होगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 0 होगा। क्या होगा इज लेस देन और इक्वल टू 0। क्या होगा भाई इज लेस देन और इक्वल टू 0। कहने का मतलब जैसे कुछ इस तरह से होगा, समझना ध्यान से। हम मान लेते हैं कि इस तरह से कोई फलन दिया होगा, जैसे ये फलन क्या हो रहा है हमारा, ये फलन डिक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है भाई डिक्रीज हो रहा है। कहाँ से कोई इंटरवल दिया होगा, जैसे हम ये इंटरवल मान लेते हैं सी, और ये जो लास्ट वाला इंटरवल कितना, या तो ये यहाँ से स्टार्ट कर लो, ये इंटरवल सी मान लो और ये लास्ट वाला इंटरवल क्या है हमारा डी मान लो। तो ये फलन जो है एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 होगा, एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। लेकिन कहाँ से कहाँ तक, अब ये देखो ये लिखेंगे एक्स बिलोंग्स टू सी कामा डी। क्या लिखेंगे सी कामा डी। ये जो फलन होगा हमारा डिक्रीजिंग फलन होगा, लेकिन किस इंटरवल पे होगा, किस इंटरवल पर होगा भाई, ये हमारा जो होगा ये वो सी से डी के बीच में होगा। किसके बीच में, सी से डी के बीच में। या आप कह सकते हो कि इसकी जो स्लोप निकल के आएगी वो नेगेटिव निकल के आएगी। क्या निकल के आएगी, नेगेटिव निकल के आएगी। अगर आपको थोड़ा सा उसके बारे में ज्ञान है, स्ट्रेट लाइन के बारे में जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, तो आपको और अच्छे से क्लियर पता चल जाएगा कि ये जो हम स्लोप बना रहे हैं, स्लोप ना ये नेगेटिव कब होगी पॉजिटिव कब होगी। ठीक है, तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा कि एफ डैश एक्स लेस देन इक्वल टू 0, तो फलन क्या हो जाएगा डिक्रीजिंग फलन हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, और वो किसी इंटरवल पर होगा। क्या होगा किसी इंटरवल पर होगा। मैंने इधर क्या बताया इंक्रीजिंग फंक्शन के बारे में बताया कि एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेकिन वो भी किसी क्या पर्टिकुलर वैल्यू पर नहीं होगा, किसी इंटरवल के बीच में होगा, किसी इंटरवल पर होगा फलन जो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो मैंने ये इंक्रीजिंग बता दिया और ये डिक्रीजिंग फंक्शन बता दिया। एक होता है यहीं पर, ये फर्स्ट मान लेते हैं, ये हम सेकंड मान लेते हैं। यहीं पर अगर हम बात कर लें नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, जैसे हम बात कर लेते हैं कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग, ये आईडी मतलब समझ रहे हो, ये इंक्रीजिंग और ये क्या डिक्रीजिंग, ना तो फलन क्या होगा वर्धमान होगा और ना ही क्या होगा हमारा ह्रासमान होगा। अब उस केस में देखो क्या होगा कि जब कोई फलन वर्धमान भी ना हो और ह्रासमान भी ना हो, तो उसको कैसे प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे। तो अगर देखो ध्यान से, ये जैसे हमने फलन माना था y इक्वल टू कितना साइन एक्स,
y इक्वल टू कितना माना भाई, साइन x माना। तो आप देखो यहाँ से 0 से π/2 तक, ये भाई कितना है, ये कितना है यहाँ से, यहाँ पर कितना है π/2, तो 0 से π/2 तक फलन क्या था, इंक्रीजिंग। फिर π/2 से 3π/2 तक क्या था, डिक्रीजिंग। फिर 3π/2 से 2π तक क्या था, इंक्रीजिंग। फिर 2π से यहाँ तक क्या होगा, डिक्रीजिंग, ओ सॉरी इंक्रीजिंग होगा। और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, डिक्रीजिंग हो जाएगा। अब समझना कि अगर कोई भी फलन जो इंक्रीज भी हो रहा हो, क्या हो रहा है, इंक्रीज भी हो रहा हो और डिक्रीज भी हो रहा हो, क्या हो रहा है भाई, इंक्रीज भी हो रहा हो और क्या हो, डिक्रीज भी हो रहा हो, तो वो जो फलन होगा उसको हम बोलेंगे कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या बोलेंगे, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग फंक्शन। कौन, जो बढ़ भी रहा हो और क्या हो रहा हो, घट भी रहा होगा। तो अगर दोनों हो रहे हैं किसी फलन में, दोनों अगर किसी फलन में हो रहे हैं तो उसको हम लोग बोलेंगे नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। ओके, तो मैंने ये भी आपको बता दिया, पहला इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। फिर बात आती है कि हमारा एक होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन और क्या, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। अच्छा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब समझ पा रहे हो, जैसे ध्यान से देखना, यहाँ पर हम बता दे रहे हैं आपको फोर्थ वाला, कौन सा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, समझना ध्यान से, इंक्रीजिंग फंक्शन। ये देखो क्या होता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब, समझ रहे हो कि भाई जिसमें हमारा वो सदैव बढ़ता रहे। जैसे हम कर्व बना के बताते हैं आपको, जैसे ये एक्स एक्सिस, ये क्या मान लिया, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और क्या वाई, जैसे ये देखो ध्यान से, ये हमारा ये भी इंटरवल पे रहेगा, ध्यान रखना। हमने कहा इंटरवल मेन है इसमें, तो यहाँ से यहाँ तक ये हम मान लेते हैं कि ये जो पॉइंट है ये ए मान लेते हैं, ये पॉइंट क्या मान लेते हैं, बी मान लेते हैं। तो ये हमारा एफ एक्स है, क्या है, एफ एक्स कोई फलन दिया हुआ है। इसमें ये कह लो कि अगर कहीं पर भी आप टेंजेंट ड्रा करोगे, टेंजेंट तो आप ड्रा ही नहीं कर पाओगे, टेंजेंट इसमें ड्रा नहीं कर पाओगे। कहने का मतलब ये कि टेंजेंट नहीं ड्रा कर पाओगे, इसका मतलब उसकी स्लोप क्या हो जाएगी, हमारी जीरो तो होगी नहीं, स्लोप क्या, जीरो तो हो ही नहीं सकती। इसमें टेंजेंट ड्रा कर सकते थे तो इसीलिए स्लोप यहाँ पर क्या है, जीरो है। इसमें टेंजेंट ड्रा नहीं कर पाओगे, तो इसका मतलब इसकी जो कंडीशन होगी, वो एफ डैश एक्स होगी, वो सदैव हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा, सदैव क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। कहने का मतलब ये कि जब भी हम इसकी स्लोप निकालेंगे ऑलवेज पॉजिटिव ही निकलेगी। क्या निकलेगी, पॉजिटिव निकलेगी। पॉजिटिव तो इसमें भी निकलेगी, लेकिन इसमें जीरो हो सकती है, स्लोप क्या हो सकती है, जीरो, बट इसमें जीरो नहीं हो सकती है। यही मेन डिफरेंस है इसमें इंक्रीजिंग फंक्शन और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन में। जो मेन बेसिक डिफरेंस है वो ये है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, मतलब जो फंक्शन की जो स्लोप है वो हमारी जीरो से बड़ी हो सकती है या जीरो को क्या हो सकती है, बराबर हो सकती है। आप यहाँ पे देखो ध्यान से, ये अगर फंक्शन को सीधा कर दोगे, यहाँ से यहाँ तक फंक्शन को हम सीधा कर दे रहे हैं, तो यहाँ देखो ये स्ट्रेट है बिल्कुल, अरे यहाँ पर तो स्लोप क्या होगी, इसकी जीरो होगी, स्लोप क्या होगी, जीरो। बट यहाँ पर देखो, ये यहाँ पर कहीं आप टेंजेंट ड्रा ही नहीं कर पाओगे, मतलब स्लोप उसकी जीरो नहीं प्राप्त कर सकते हो। और जब स्लोप जीरो नहीं प्राप्त करोगे, इसका मतलब क्या होगा कि एफ डैश एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन हमारा क्या होगा, जीरो। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, कहने का मतलब फंक्शन की जो हमारी स्लोप आएगी वो जीरो से क्या आएगी, बड़ी आएगी, और जीरो से बड़ी आएगी तो फंक्शन क्या कहलाएगा, हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन कहलाएगा। हालांकि एक दूसरा तरीका भी होता है कि कैसे प्रूव करोगे, वो क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे प्रूव कर सकते हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन को कैसे प्रूव कर सकते हो। या दूसरा एक तरीका तो यही है, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, एफ डैश एक्स की जो मतलब जो फंक्शन है अगर उसकी स्लोप अगर जीरो से बड़ी निकल आ रही है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो आप ये भी ग्राफ बना लेना, ठीक है। एक होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, क्या होता है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, वो भी देख ले रहे हैं कि होता क्या है स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। जैसे यहाँ पर बात करते हैं भाई, इधर कर बनाते हैं हम, फिफ्थ वाला बात करते हैं, स्ट्रिक्टली यहाँ पर लिख दे रहे हैं ICT, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, निरंतर हासमान फलन, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको हिंदी में क्या बोलेंगे भाई, निरंतर हासमान फलन, निरंतर हासमान फलन, ठीक है। राइटिंग थोड़ा समझ लेना अपने हिसाब से भाई है। तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, जैसे हम अगर ये कर्व बनाए हैं, क्या बनाए इसका, कर्व बनाए भाई, तो अब देखो इधर ये फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन सदैव जैसे कुछ इस तरह से, इसमें फिर हम बताएंगे कि ये जो है ये हम मान लेते हैं कि इसका ये हम सी मान लेते हैं इंटरवल, यहाँ डी, तो ये मैंने यहाँ पर इंटरवल नहीं लिखा, इंटरवल यहाँ पर क्या होगा, ए कामा बी, एक्स बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, ए कामा बी। इंटरवल जरूर लिखना, ये ध्यान रखना, इंटरवल जरूर लिखना, कहाँ से कहाँ तक हमारा वर्धमान है या कहाँ से कहाँ तक हासमान है वो जरूर लिखना, शो करना। यहाँ हम सी और डी मान लिए, क्या मान लिए, सी और डी,
ये एफ एक्स दिया हुआ है, क्या एफ एक्स। अब इसमें देखो जैसे भैया इसका अपोजिट हो जाएगा और का एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू ग्रेटर देन जीरो। अब यहाँ पर जो निकलेगा एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो, क्या निकलेगा, इज लेस देन जीरो। एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी, किसकी, एफ डैश एक्स की जो वैल्यू होगी हमारी वो जीरो से क्या होगी, छोटी होगी। एफ डैश एक्स है क्या, कोई फंक्शन दिया होगा उसका स्लोप, उसका क्या है स्लोप, उसकी जो स्लोप निकल के आएगी वो हमारी क्या होगी, जीरो से क्या होगी, छोटी होगी भाई, जीरो से क्या होगी, छोटी होगी। ये ध्यान रखना। हमने कहा जैसे ये वर्धमान फलन है, ठीक है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, इसको दूसरे तरीके से प्रूफ कर सकते हो, इसको भी दूसरे तरीके से प्रूफ कर सकते हो। ये मैं क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे प्रूफ करोगे, ठीक है। तो अब इसमें भी जैसे लिखेंगे x बिलोंग्स टू, यहाँ पर क्या सी कामा डी, भाई हमने कहा इंटरवल तो लिखना जरूरी है, तो इंटरवल जरूर लिखोगे आप, ओके। तो आई होप कि देखो हमने कितने कर्व बनाए, एक तो ये हमने इंक्रीजिंग फंक्शन का बनाया, फिर डिक्रीजिंग फंक्शन का बनाया, फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग का बनाया, फिर यहाँ पर किसका बनाया है हमने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का बनाया है, और यहाँ पर क्या बनाया है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का। आप सारी कंडीशन जो मैंने कंडीशन लिखी हैं एक बार अच्छे से वीडियो एक बार दोबारा देख लेना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। और एक एक करके लिखना, जैसे मैंने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बनाया तो आप वो बना लीजिएगा, फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए बनाया, डिक्रीजिंग फंक्शन के लिए बनाया वो बना लेना, फिर नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग के लिए बनाया वो बना लेना, और फिर इधर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए बनाया वो अलग बनाना, स्ट्रिक्ट डिक्रीजिंग के लिए वो अलग बनाना। ये जो मैंने कंडीशन लिखा उसके नीचे स्टार डाल के लिख लेना, क्योंकि यही हमारी क्या क्वेश्चन प्रूफ करने में हेल्प करेंगी भाई, ओके। तो ये वीडियो जो है पॉज करके क्या कर लेना, नोट कर लेना। तो आई होप कि ये चीज़ आपको क्लियर हो, आपकी थ्योरी थोड़ा सा क्लियर हुई होगी कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन क्या है, ठीक है। अब कैसे प्रूफ करते हैं इन क्वेश्चन को, हम कैसे प्रूफ करेंगे वो देखते हैं कि अगर दिया हो कोई फंक्शन प्रूफ करने के लिए दिया हो तो वो कैसे प्रूफ करोगे। हमारा जो एग्जाम में पूछा था है वो 2 टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें, ठीक है, वो अभी डिस्कस करेंगे, ओके। बात करते हैं कि मैंने कहा कि इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे। जो पहला टाइप होगा हमारा, फर्स्ट टाइप जो होगा वो होगा टू प्रूव स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑफ फंक्शन इन गिवन इंटरवल। मतलब अगर किसी भी फलन को हम क्या प्रूफ करेंगे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूफ करेंगे या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूफ करेंगे। एक तो इस तरह से पूछा जाएगा हमारा, ठीक है। दूसरा जो पूछा जाएगा वो टू फाइंड द इंटरवल, क्या निकालना, इंटरवल निकालना पूछा जाएगा भाई। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, क्या मोस्टली जो आपसे पूछा जाएगा कि इंटरवल फाइंड करना, कि इंटरवल कैसे फाइंड करते हैं वो आपसे पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला हो, आप चाहे CBSE बोर्ड के हों या UP बोर्ड के हों, दोनों बोर्ड के लिए क्वेश्चन क्या रहेगा, इंपॉर्टेंट रहेगा भाई। तो हम देख ले रहे हैं कि जैसे 2 टाइप के क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो हम एक क्वेश्चन लिखे हैं, जैसे ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन लिखा है कि यही पहले देख ले रहे हैं, सो दैट द फंक्शन, इसको फंक्शन को हम f(x) लिखते हैं या y से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, y से लिख सकते हो। y इक्वल टू कितना 7x - 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ऐसा ही मतलब क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन r। r मतलब समझ रहे हो, r मतलब होता है रियल नंबर। r मतलब क्या होता है, ये हम इसको लिख दे रहे हैं, r मतलब क्या होता है, रियल नंबर। क्या होता है भाई, रियल नंबर। और रियल नंबर क्या होती हैं, जो नंबर लाइन पर प्रेजेंट होती हैं, जो नंबर लाइन पर क्या होती हैं, सारी नंबर जो नंबर लाइन पर क्या होती है, प्रेजेंट होती हैं हमारी। ये -1 -2 -3, ये कितना -∞। तो इनको सबको क्या बोलते हैं, रियल नंबर बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा -∞ से कहाँ तक, -∞ से +∞ तक होता है। कहाँ से कहाँ तक, -∞ से +∞ तक होता है भाई, उसी को रियल नंबर बोलते हैं, ठीक। अब प्रूफ करते हैं। पहला क्वेश्चन जो दिया है हमारा कि सो दैट द फंक्शन f(x) = 7x - 3 इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। तो इसके 2 मेथड हैं, कितने मेथड, 2 मेथड। एक तो हमने बताया है, पहले बताया आपको कि अगर कोई फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग पूछा रहा है तो आप उसकी क्या निकाल लीजिए, स्लोप निकाल लीजिए आराम से। जैसे हम इसके 2 मेथड हैं, ठीक है, हम दोनों मेथड आपसे डिस्कस कर दे रहे हैं भाई, ठीक है, समझना। एक तो सिंपल मेथड है, बहुत सिंपल मेथड है हमारे पास। जैसे लिखेंगे इफ़ f(x) = 7x - 3, f(x) को ही हम लोग क्या ले सकते हैं, y भी ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं भाई, y। अरे घबरा ना जाना, ये f(x) लिखा हुआ है, f(x) कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, इसको हम y भी ले सकते हैं, क्या y, मतलब y की वैल्यू दी है ये। हम इसको अगर एक बार डिफ्रेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू x, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करें, जैसे यहाँ पर लिखेंगे डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो क्या करेंगे, जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो f(x) जो निकल के आएगा, आप बताओ कितना निकल के आएगा f(x)। पहले यहाँ पर 7 तो कांस्टेंट है, x का करेंगे 1 हो जाएगा, इसका करेंगे तो 0 निकल के आएगा। फाइनली आंसर कितना आएगा हमारा 7। f(x) की जो वैल्यू निकल के आई है वो क्या निकल के आएगी, 7। अरे भैया ये तो कोई बच्चा बता सकता है कि ये तो 7 जो है, 7 0 से क्या है, बड़ा है। अगर f(x) अगर 0 से क्या है, बड़ा है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा है या बराबर है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या था, ये इसमें क्या प्रूफ करना है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, तो ये इसमें सिर्फ क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए।
हमने बताया था कि 5 टाइप के फंक्शन आपको बताया था, इंक्रीजिंग फंक्शन, डिक्रीजिंग फंक्शन, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, ये पांचों मैंने डिस्कस कर दिए हैं अभी। अब हम ये देखते हैं कि मैंने कहा ये बराबर नहीं होगा भाई, ये क्या बराबर नहीं होगा, ये एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। अगर ग्रेटर जीरो आ रही है तो इसका मतलब ये फंक्शन क्या हो जाएगा हमारा, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। जैसे 7 इज ग्रेटर देन जीरो। अब ये कहाँ से कहाँ तक होगा, x बिलोंग्स टू r, ये जरूर लिखेंगे, उसका इंटरवल जरूर लिखेंगे। क्या लिखेंगे भाई, इंटरवल। इंटरवल क्या है, रियल नंबर दिए हुए है, क्या रियल नंबर। और रियल नंबर मैंने बताया है कितना कितना, -∞ टू +∞ तक सारी नंबर होती हैं हमारी, क्या होती हैं, रियल नंबर होंगी। ओके, तो ये तो पहला मेथड हो गया, क्या हो गया, फर्स्ट मेथड होगा। अगर हम बात करते हैं सेकंड मेथड की, यहीं पर अगर बात कर लें, हम किसकी बात कर लें, सेकंड मेथड, ठीक है, देखना ध्यान से। सेकंड मेथड क्या है, हम लेट कर लेंगे, लेट x1 एंड x2 बी 2 नंबर, कितनी, 2 नंबर हैं, x1 एंड x2 क्या हैं, 2 नंबर हैं ना, इन इंटरवल r, इन इंटरवल r, किस में r, अरे मतलब रियल नंबर की ये बीच की कोई दो संख्याएं हम उठा लिए, किस तरह से ले लिए कि x1 इज लेस देन x2, x1 क्या होगी, x1 जो होगा भैया x2 से क्या होगा, छोटा होगा, क्या छोटा। अब आप एक बात बताना कि मैंने आपको पढ़ाया होगा फर्स्ट क्लास में, आपको बताया है मैंने कि अगर ये फंक्शन को दिया हुआ है, फंक्शन, हमने एक टॉपिक आपको पढ़ाया है लीनियर इनइक्वालिटी, कौन सा टॉपिक, लीनियर इनइक्वालिटी, ठीक है, ये टॉपिक थोड़ा सा आपको थोड़ा सा ज्ञान होना चाहिए बस लीनियर इक्वलिटी का, यहाँ पर थोड़ा सा यूज है बस। अब ये समझना कि यहाँ पर पहले देखना, यहाँ पर पहले कितना है 7, तो यहाँ पर 7 बनाने का प्रयास करो, तो 7 से क्या करेंगे, जाहिर सी बात मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइड, तो लिख लेंगे कि मल्टीप्लाइड बाई 7 ऑन बोथ साइड। मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, मल्टीप्लाई कर लिया, 7x1 इज लेस देन 7x2। अब दोनों साइड क्या करना है, -3 करना है, क्या -3, दोनों साइड -3 करना है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे कि दोनों साइड क्या करने पर, -3 जोड़ने पर, या दोनों साइड क्या -3 ऐड करने पर, बात तो वही है ना। माइनस कितना हो जाएगा, 7x1 -3 एंड इधर कितना हो जाएगा 7x2 और प्लस कितना 3। इसका मतलब समझ पाए भाई आप, जैसे अगर यहाँ पर मैंने यहाँ पर x1 लिख दिया, क्या लिख दिया x1, तो जाहिर सी बात जहाँ इधर भी जहाँ x होगा वहाँ पर भी क्या हो जाएगा x1। तो बात देखो इधर 7x1 -3 ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वैल्यू हमारी जो होगी वो क्या हो जाएगी, fx1 हो जाएगी, क्या हो जाएगी fx1। अगर हम यहीं पर लेट कर लें कि यहाँ पर अगर 2 है तो इधर भी कितना हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो अगर ये वैल्यू देखें तो ये वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, ये वैल्यू जो होगी हमारी fx2 की हो जाएगी, किसकी हो जाएगी, fx2 की। तो दूसरा मेथड पता है क्या कहता है, पहला मेथड तो ये f(x) इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सदैव क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप प्रूफ, अगर ऐसा है तो आप बता सकते हो कि फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। अगर यहाँ पर देखो हम 2 नंबर माने थे कि x1 इज लेस देन x2, x1 की वैल्यू क्या x2 से कम है। अगर ऐसा है तो अगर फंक्शन की वैल्यू भी अगर कम आ रही है दूसरे फंक्शन से, तो फंक्शन जो होगा हमारा तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। ऐसा ही मतलब समझ रहे हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। अगर 2 नंबर हम लेट किए हैं, पहली नंबर जो छोटी दूसरे से, अगर फंक्शन की वैल्यू भी हमारी क्या आ रही है, छोटी आ रही है, जैसे देखो यहाँ से fx1 इज लेस देन fx2, अगर छोटी आ रही है तो इसका मतलब फंक्शन जो होगा वो हमारा क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन होगा भाई, क्या होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन। ओके, तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, पहला क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर हम अगर यही क्वेश्चन जैसे कभी कभी होता है कि डिक्रीजिंग के लिए पूछता है, वो भी डिस्कस कर दे रहे हैं। मान लेते हैं कि अगर कोई हम एग्जांपल ले रहे हैं, यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, मान ले सेकंड क्वेश्चन मान ले fx इक्वल टू हम कुछ लेट कर लिए, इधर लेट कर लिए -3x और +7, कुछ इस तरह लेट कर लिए, कितना कितना भाई fx इक्वल टू कितना -3x + 7 लेट कर लिए, ठीक है। अब अगर आपको प्रूफ करने के लिए कह रहा है कि ये फंक्शन जो होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा, क्या होगा, SDF, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। अगर प्रूफ करने के लिए कहे आपसे तो कैसे प्रूफ करोगे, सेम टू सेम। जैसे इसमें 2 मेथड मैंने बताया कि एक पहला मेथड ये है कि अगर f(x) इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 तो इसका मतलब फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए हो जाएगा। अगर डिक्रीजिंग के लिए बात करें तो डिक्रीजिंग के लिए फर्स्ट मेथड से अगर करें, 2 मेथड्स हैं, दोनों मेथड आप जो मर्जी हो कर लेना, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है कि f(x) निकालेंगे, क्या निकालेंगे, f(x) कितनी वैल्यू निकल के आएगी भाई, इधर तो 0 हो जाएगा, ये कितना निकल के आएगा -3, क्या निकल के आया -3। तो आप एक बात बताओ, -3 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, तो आप देखोगे कि माइनस जो ये होगा हमारा, या आप इसको इस तरह लिख सकते हो -3, ये नहीं कुछ लिखा भाई, -3 इज लेस देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 सॉरी, इक्वल टू नहीं है, -3 क्या है, 0 से छोटा है, 0 से क्या है छोटा, तो 0 छोटा है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा,
भाई स्ट्रिक्टली क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, SDF हो जाएगा, क्या हो जाएगा, SDF, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये तो अभी मैंने बताया था ना कि अगर कोई फंक्शन की अगर स्लोप अगर 0 से छोटी है, 0 छोटी है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। अगर किसी फंक्शन की स्लोप 0 से बड़ी है तो फंक्शन क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। ये तो मैंने पहले मेथड से किया। अभी अगर देखें हम दूसरे मेथड से, अगर सेकंड मेथड से अगर देखें तो सेकंड मेथड से कैसे कर सकते हो आप, ठीक है, देखते हैं सेकंड मेथड। अगर सेकंड मेथड क्या कहता है, वही लेट कर लो आप, लेट x1 एंड x2 बी 2 नंबर, कितनी 2 नंबर हम मान लिए, ठीक है। किस तरह से माने कि दो नंबर जो है, पहली वाली नंबर छोटी है दूसरे क्या है, छोटी है, मान लिया मैंने। अब आप बनाने की प्रयास करो, फंक्शन की वैल्यू बनाने की प्रयास करो। यहाँ पर क्या लिखा है, fx इक्वल टू -3x + 7, तो भैया पहले -3 लाओगे, क्या लाओगे, -3। अगर -3 से इसको मल्टीप्लाई करोगे दोनों साइड, किससे, -3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो आप बताओ -3x1 हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, -3x2 हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ, मैंने ये टॉपिक का नाम लिया था लीनियर इक्वलिटी। लीनियर इक्वलिटी में जो मेन हमारी चीज़ थी वो दो चीज़ें थी, क्या कि अगर हम किसी भी फंक्शन की या जैसे कि किसी भी वैल्यू को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, माइनस से क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अगर जो साइन है हमारा, ये साइन अपोजिट हो जाता है। साइन क्या हो जाता है, अपोजिट। जैसे ये देखो लेस देन है तो साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। साइन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन। मतलब अगर किसी भी अगर वैल्यू को हम माइनस से मल्टीप्लाई करें या माइनस से डिवाइड करें, दो चीज़ें थी, माइनस से मल्टीप्लाई करें या माइनस से क्या करें, डिवाइड करें, तो फलन की जो वैल्यू होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई, अपोजिट। जैसे यहाँ पर देखो मैंने यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये देखो साइन इधर की ओर लगा था, अब साइन ग्रेटर इधर हो गया। अब इधर देखो फिर फंक्शन पर आ जाओ, -3x1 तो हो गया, अगर हम इसमें ऐड कर लें, ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐड या सब्ट्रैक्ट में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पर फर्क पड़ता है। तो -3x1 + 7 और ये ग्रेटर देन हो जाएगा कितना, -3x2 + 7। आप एक बात बताओ, अभी मैंने बताया था यहाँ पर ना, अगर यहाँ x1 लेट कर ले रहे हो तो इधर भी क्या हो जाएगा x1, तो देखो -3x1 + 7 वैल्यू किसकी हो जाएगी, fx1। ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू हो जाएगी fx1 की, और ये ग्रेटर देन ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, fx2, तो ये हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, fx2। देखो अब देखो हम लेट क्या किए थे, x1 इज लेस देन x2 और निकल के क्या है, fx1 इज ग्रेटर देन fx2। कहने का मतलब क्या, जस्ट क्या होगा, इसका अपोजिट होगा। अगर ऐसा कुछ आ जा रहा, जैसे इसमें जैसा लेट किए थे वैसे फंक्शन आया था, और इसमें देखो जस्ट अपोजिट आ गया। अगर अपोजिट आ जा रहा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, SDF मतलब समझ रहे हो, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या हो जाएगा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका जो है प्रूफ हो गया। तो ये जो पूछा जाएगा क्वेश्चन, ये ज़्यादा नंबर के लिए नहीं पूछा जाएगा, मैक्सिमम हमारा 1 नंबर के लिए, कितना नंबर, 1 नंबर के लिए, ठीक है।